हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपको इरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूं ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ वार्स, यानी कि ह्यूमंस की जंगों की हिस्ट्री। इंसान ने किस किस मकाम पर किस किस तरह से जंगें करी और किस तरह से इंसान ने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया इन जंगों में। यानी अगर ह्यूमन हिस्ट्री को उठाएं तो इंसान हमेशा से डिस्ट्रॉयर रहा है, एक तबाहकार रहा है। इसने फसाद बर्पा करा और कई इंसानों को मारा अपने इन फसादों से। ह्यूमंस ने कई जंगें करी और कई वजह बनी ह्यूमंस की जंगें करने की। इसमें सबसे ज़्यादा जो बातें सामने आती हैं उनमें जन, ज़र, ज़मीन और रिलीजन भी इसमें शामिल रहे हैं। यानी कि अगर इन जंगों की हम हिस्ट्री उठा के देखें तो ज़्यादातर यही वाक़यात मिलते हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा जंगें दुनिया में वजूद में आई। जंगें हमेशा से डार्क साइड रही हैं ह्यूमन हिस्ट्री का, और ये बात ह्यूमंस भी जानते हैं कि जंगों से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर किसी को फ़ायदा नहीं होता तो फिर ह्यूमंस ये जंगें करते क्यों हैं? यानी अगर दुनिया में इंसानों की हिस्ट्री उठा के देखा जाए तो दुनिया में इंसानों ने बिलियंस ऑफ इंसान कत्ल कर दिए हैं जंगों के अंदर। आखिर इंसान ने इतनी खूनरेज़ी क्यों की थी और इसकी क्या वजूहात रही थी? चलकर इस चीज़ को डीपली एक्सप्लोर करते हैं। यूँ तो कई वजूहात रहती हैं दुनिया में जंगों के वजूद में आने की। इसमें जो सबसे ज़्यादा बातें मिलती हैं उसमें सच और झूठ की जंग होती है, अच्छाई और बुराई की जंग होती है, हक और बातिल की जंग होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात रहती हैं जिनकी वजह से जंगें वजूद में आ जाती हैं। अगर दुनिया की हिस्ट्री को उठा के देखा जाए तो दुनिया में एक तबका ऐसा मिलता है जो सबसे ज़्यादा वायलेंट रहता है। वो दुनिया में तबाहकारी मचाता है, जंगें और फसाद पैदा करता है, और इसके शर से कई मुल्क, कई शहर, कई कस्बे, कई देहात तबाह होने लगते हैं। यानी कि अगर दुनिया में कोई वायलेंट तबका सर उठाता है जंगों के लिए तो जो दूसरा तबका होता है इंसानों का, वो भी खामोश नहीं रहता। वो मजलूम होते हैं लेकिन वो अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। मजबूरन उनको भी जंगें करना पड़ती हैं और ये दो तरफा जंगें हो जाती हैं। जब ये दो तरफा जंगें बन जाती हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा खूनरेज़ी होने लगती है। और ये ह्यूमंस की हिस्ट्री का डार्क साइड रहा है कि ह्यूमंस ने बिलियंस नहीं बल्कि कई बिलियंस लोग अब तक अर्थ के ऊपर इन्हीं जंगों में मार दिए हैं। इनमें बहुत सी जंगें जो शुरू होती हैं वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। कई जंगें कई सालों तक चलती हैं और कुछ जंगों की हिस्ट्री अगर उठा के देखते हैं तो उनमें सदियाँ भी लग चुकी हैं। यानी कि कई सदियों तक जलने वाली जंगें भी दुनिया में रिकॉर्ड मिलती हैं। यूँ तो सारी दुनिया ही जंगों की तारीख से भरी हुई है, लेकिन मैं चंद वाक़यात इस तरह के आपके सामने लाऊंगा जिनसे आपको पता चलेगा कि दुनिया में किस तरह की जंगें हुई और इनमें क्या क्या नुकसानात इंसानों ने उठाए। अगर हम हिस्ट्री में चलते हैं तो सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हमारे सामने आ जाती हैं। ये दोनों वर्ल्ड वॉर इस तरह की वर्ल्ड वॉर हुई थी जिनमें कहा जाता है कई मिलियंस लोग मारे गए थे। वर्ल्ड वॉर 1 के और वर्ल्ड वॉर 2 के होने से दुनिया में कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बढ़ने लगे थे। ये कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ने की दुनिया में हमेशा से एक ही वजह रही थी, वो था न्यूक्लियर वेपन। यानी कि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन वजूद में आ चुका था। ये इस तरह का एक ख़तरनाक और तबाहकार वेपन इंसान ने ईजाद कर लिया था जिसके बारे में कहा जाता है ये दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यूँ तो जिन मुल्कों के पास आज ये वेपन मौजूद है वो दुनिया में पावरफुल मुल्क कहलाते हैं। इस न्यूक्लियर वेपन को बनाने वाले साइंटिस्ट और इस न्यूक्लियर वेपन को चलाने वाले कंट्री के जो अल्फाज दुनिया के सामने आए थे वो ये थे कि ये हमने क्या कर दिया। यानी कि उनको भी अफसोस हुआ था इसके इस्तेमाल के बाद, और ये दुनिया में रिकॉर्डेड बात है। यानी कि एक डेडलीस्ट वेपन दुनिया में इस्तेमाल हो चुका है जिसके बारे में कहा जाता है दुनिया की तारीख का सबसे ज़्यादा बुरा दिन कहलाता है। दुनिया में ऐसे कंट्रीज़ भी मौजूद हैं जो आज तक लड़ रहे हैं काफ़ी ज़मानों से, और इनकी जंगें रोज़ाना की बुनियाद पर चलती रहती हैं। इसमें कई सौ कई हज़ार लोग इसी तरह से मारे जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। ये जंगें जो ना ख़त्म होने का नाम लेती हैं ये काफ़ी ज़मानों से चल रही हैं, और इनकी तारीख अगर उठा के देखें तो ऐसा ही लगता है कि काफ़ी ज़मानों तक इसी तरह से चलती रहेंगी, क्योंकि इनके बीच कोई मुआहदे और कुछ इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आती जिससे पता चले कि जंगें ख़त्म हो सकती हैं। यानी कि देखा जाए तो हर मुल्क ही अपनी ताकत के नशे में चूर है और वो चाहता है कि दूसरे मुल्क को दबा के रखे। जबकि अगर दुनिया की तारीख उठा के देखी जाए तो दुनिया में ये बात सामने आती है कि हमेशा से मजलूम ही इनकलाब लेकर आए हैं। यानी एक तबका कब तक आपके ज़ेरे साया रहेगा, आपके ज़ेरे तसल्लुत रहेगा, वो भी आज़ादी चाहता है और उसको आज़ादी मिलती भी है। लेकिन ये कैसी आज़ादी होती है जो कि कई इंसानों के खून से लिखी जाती है। अगर ये मुआहदे बाद में भी होने हैं तो ये पहले क्यों नहीं हो पाते? कई इंसानों के मरने के बाद ही ये मुआहदे क्यों जन्म लेते हैं? या अगर हम वर्ल्ड वार की यानी कि अल्फाज वार की हिस्ट्री को उठा के देखें तो ये वर्ड निकलता है 11वीं सेंचुरी से। 11वीं सेंचुरी में से कहा जाता था वीरे या वीर, यानी कि यह वर्ड बन जाता है फ्रेंच लैंग्वेज में जाके वीरा, जबकि यह जर्मन लैंग्वेज में कहलाता है बेरजो। हिंदी लैंग्वेज में इसे युद्ध कहते हैं, उर्दू लैंग्वेज में इसको जंग कहते हैं। इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेज में इसको
अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ वार में आते हैं तो कई दौरों में इसके आसार मिलते हैं, यानी कि कई एराज में इसके आसार मिलते हैं, जैसा कि प्री हिस्टोरिक दौर में भी इसके आसार मिल चुके हैं, जबकि इसके आसार मेसोलिथिक एरा के अंदर भी पाए जा चुके हैं। यानी कि मेसोलिथिक एरा की एक सेमेट्री पाई गई थी जिसका नाम था जबल साहबा, और ये वाक़ है सूडान के अंदर। इस सेमेट्री की जब खोज की गई और इसकी खुदाई की गई तो इधर से कई स्केलेटन यानी कि कई ह्यूमन स्केलेटन यहाँ से फाउंड हुए थे। जब उन ह्यूमन स्केलेटन का एनालिसिस किया जाता है तो ये बात सामने आती है कि इन्होंने बहुत बड़ी जंग करी थी, जिसके बाद इनकी कब्रें यहाँ पर वजूद में आई। ये कई कब्रें यहाँ से दरियाफ्त हुई हैं जिनके अंदर कई ह्यूमन्स दफन मिले थे, और हर ह्यूमन्स के ऊपर इस तरह के निशानात मिले थे जिससे पता चलता था कि ये बड़ी जंगों में इन्वॉल्व रहे थे। ये मकाम नाइल रिवर के करीब ही वाक़ है सूडान के अंदर, और कहा जाता है ये 13,400 साल पुराना एक मकाम है, जबकि जिस सिविलाइजेशन के यहाँ पे आसार पाए गए हैं इसको कदान सिविलाइजेशन कहा जाता था। जबकि अगर हम जंगों की हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं तो 5000 BCE से जंगों की काफ़ी हद तक हिस्ट्री इंसान को मालूम हो चुकी थी। यानी कि 5000 BCE के अंदर जो जंगें हुई थी वो अब तक ह्यूमन हिस्ट्री में रिकॉर्डेड की जा चुकी हैं, जबकि इसका मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे को मिलता है 3000 BCE से लेके 1991 तक। यानी कि जितनी जंगें 3000 BCE से हुई थी और 1991 तक जितना भी रिकॉर्ड बनता है वो ह्यूमन हिस्ट्री में मौजूद है। जबकि इन दौरों के दरमियान कुछ छोटी जंगें भी ह्यूमन हिस्ट्री में हुई थी, लेकिन उनका रिकॉर्ड ह्यूमन हिस्ट्री में मौजूद नहीं है। जबकि अगर हम 3000 BCE से 1991 तक की जंगों का रिकॉर्ड देखते हैं तो इसमें यह बात सामने आती है कि ह्यूमन ने 145 मिलियन से लेके 2 बिलियंस तक दुनिया में इंसान मार दिए हैं। जबकि सिर्फ 3000 BCE की जंग में कहा जाता है 400 मिलियन लोग मारे गए थे, जो कि पूरी दुनिया में होने वाली जंगों का बन जाता है 15%। यानी कि जिसका कंपैरिजन किया जाए तो 20वीं सेंचुरी में इन्फेक्शियस डिजीज से मरने वाले लोगों से इसका कंपैरिजन बनता है। यानी कि डेथ भी कई मिलियंस में हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ इलियानूस के प्रोफेसर लॉरेंस एच केली के मुताबिक दुनिया में 90 to 95% ओकेजनली वॉर्स हुई हैं, जबकि जो बाकी की वॉर्स हैं वो कंसिस्टेंट वॉर रही हैं। जबकि उनके मुताबिक इनमें से कुछ जंगें छोटी फ़ौजों से हुई हैं, ज़्यादातर इनमें बड़ी फ़ौजों से जंगें हुई हैं। इसके अलावा इसमें कुछ मैसेकर्स वाक़यात भी शामिल हैं। जबकि विलियम रॉबिन्सन लिखते हैं कि जब से दुनिया में गन पाउडर बना है दुनिया में सबसे ज़्यादा वायलेंट फैला है। यानी कि जब से दुनिया में गन पाउडर का वजूद आया था, जब से बहुत ज़्यादा डेथ्स के रेशो बढ़ने लगे थे। वेस्टर्न यूरोप में 18वीं सेंचुरी में 145 कॉन्फ्लिक्ट रहे थे, जबकि कहा जाता है 600 बैटल्स इसमें रिकॉर्डेड हैं। 20वीं सेंचुरी में आके ये बैटल्स बहुत ज़्यादा जोर पकड़ गई थी और इनमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगे थे। न्यूक्लियर वेपन चलने के बाद बहुत ज़्यादा डर और कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ चुके थे। यानी कि दुनिया अब खतरे का एहसास महसूस करने लगी थी इस वेपन के चलने के बाद। जबकि साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक मशहूर मुहावरा रहा है, आई नो नॉट व्हाट वेपन विल बी, वर्ल्ड वॉर 3 विल बी फॉट बट वर्ल्ड वॉर 4 विल बी फॉट विद स्टोन्स एंड स्टिक्स। यानी उनके मुताबिक वर्ल्ड वॉर 3 किस तरह से होगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन वर्ल्ड वॉर 4 उनके मुताबिक लकड़ियों से और पत्थरों से की जाएगी। यानी कि दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट एक तरह का ह्यूमंस के ऊपर तंज कर रहे थे। माओ जेडोंग के मुताबिक दुनिया में जब से यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद से दुनिया में हाफ से ज़्यादा ह्यूमन मैनकाइंड डाइड हो चुकी थी। 1945 में होने वाली वर्ल्ड वॉर से दुनिया में न्यूक्लियर वेपन के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। जो बड़े बड़े मुल्क थे यानी कि बड़े बड़े कंट्रीज़ थे उनमें बहुत ज़्यादा तनाव पैदा होने लगा। इस तनाव में शामिल कोरियन वार, पाक इंडो वार, गल्फ वार, इरिट्रियन और इथोपियन वार, इराक और ईरान वार, रशिया और यूक्रेन वार, इसके अलावा फ़लस्तीन और इसराइल वार शामिल हैं। इन मुल्कों में बहुत ज़्यादा तनाव रहने लगा और कहा जाता है ये कंसिस्टेंट जंगों की तरफ जाने लगे। इनमें बहुत से कंट्रीज़ तो ताहल अब तक एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हैं। इन कंट्रीज़ की कोल्ड वॉर के दौरान बहुत ज़्यादा पीस मुआहदे भी हुए, मगर वो पीस मुआहदे भी ज़्यादा अरसे टिक ना सके और वक्फे वक्फे से इन पीस मुआहदों की खिलाफ वर्जियाँ होने लगी। जबकि मेथड्स ऑफ वार की तरफ चलते हैं तो दुनिया कभी कील कांटों से लड़ती थी और आज दुनिया न्यूक्लियर वेपन से लड़ने लगी है। यानी कि कील कांटों से शुरू होने वाली वार न्यूक्लियर वेपन तक आ पहुंची है। जबकि कहा जाता है तो चंद मेथड हैं, इसमें बहुत सारे मेथड्स अब शामिल हो चुके हैं, जैसा कि सिमेट्रिक वारफेयर, न्यूक्लियर वारफेयर यानी कि जिसमें न्यूक्लियर बम आ जाता है, बायोलॉजिकल वारफेयर, केमिकल वारफेयर, कोल्ड वारफेयर, कन्वेंशनल वारफेयर, साइबर वारफेयर,
इंफॉर्मेशन वारफेयर, अनकन्वेंशनल वारफेयर, जबकि इसी के अंदर टोटल वारफेयर भी आ जाता है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीन वारफेयर कहलाता है। टोटल वारफेयर में कोई कानून, कोई लॉ नहीं रहता और दो मुल्क आपस में गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं। इनकी तादाद 2 भी हो सकती है और कई मुल्क भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी ये जंग बुरी तरह से होती है और दोनों मुल्क किसी कानून को फॉलो नहीं करते और लड़ते रहते हैं। ये टोटल वारफेयर इसलिए भी खतरनाक रहती हैं कि इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो दूसरे मुल्कों तक भी पहुंचने लगते हैं। टोटल वारफेयर में बहुत सारे कंट्रीज इस वक्त भी इन्वॉल्व हैं जो लड़ते रहते हैं और कंसिस्टेंट लड़ रहे हैं। इनकी वजूहत कुछ भी रही हों, लेकिन ये जंगें मुसलसल होती रहती हैं। जबकि हम वारफेयर्स की होने वाली कैजुअलिटी का अगर लिस्ट निकालें तो कुछ इस तरह से बनती है। 70 to 85 मिलियन डेथ्स का रिकॉर्ड मिलता है 1939 से लेके 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। 60 मिलियन डेथ्स का रिकॉर्ड मिलता है 13वीं सेंचुरी में मंगोल दौर में। 40 मिलियन डेथ्स का रिकॉर्ड मिलता है 1850 से लेके 1864 तक टाइपिंग रिबेलियन में। 36 मिलियन डेथ्स का रिकॉर्ड मिलता है 755 से लेके 763 तक ब्लोजन रिबेलियन का। 25 मिलियन डेथ्स का रिकॉर्ड मिलता है 1616 से लेके 1662 तक किंग डेंसिटी का। 15 to 20 मिलियन डेथ्स का रिकॉर्ड मिलता है 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 का। 20 मिलियन डेथ्स का रिकॉर्ड मिलता है 1937 से 1945 तक सेकेंड सीनो जापान वॉर का। 20 मिलियन ही डेथ्स का रिकॉर्ड मिलता है 1370 से लेके 1405 तक। ये वॉर थी कॉन्क्वेस्ट ऑफ तमिलनाडु की। 20 मिलियन डेथ्स का रिकॉर्ड मिलता है 1862 से लेके 1877 तक डंजिन रिवॉल्ट का। 5 to 9 मिलियन डेथ्स का रिकॉर्ड मिलता है 1970 से 1922 तक रशियन सिविल वॉर का। जबकि ये लिस्ट लिमिटेड है, इसमें बड़ी जंगों के जो शुमार हैं वो आपके सामने रखे गए हैं, जबकि इसके अंदर छोटी जंगें भी हुई हैं जिसमें कई मिलियन लोग मारे जा चुके हैं अब तक। यानी कि अगर इसका टोटल देखा जाए तो ये सब कैजुअलिटी के रिकॉर्ड थे जो मैंने आपके सामने रखे थे, जबकि इसके अलावा कई बिलियंस के अंदर लोग इंजर्ड भी हुए थे इन्हीं जंगों के अंदर। यानी कि इनमें से कई मिलियंस की जो इंजरीज थी वो तो इस तरह की थी कि वो मरने हालों को पहुंच चुके थे। अब आते हैं हम रीजंस ऑफ वार्स पे और इनकी अचीवमेंट्स पे। यानी कि इंसान वार क्यों करता है और उसको क्या अचीव होता है। ये एक हिस्ट्री रही है कि ह्यूमंस ताकत के नशे के अंदर वार करता है, जंग करता है। यानी कि कोई भी बड़ा मुल्क किसी छोटे मुल्क को अपने ताकत के नीचे लेके आ जाता है, जबकि वो दूसरा मुल्क होता है वो भी मजलूम नहीं रहता, वो भी कोशिश करता है वार करने की और लड़ता है। जबकि इन दो मुल्कों की जंग में जो नुकसान होता है उन दोनों मुल्कों का ही होता है। यानी कि फाइनेंशियली दोनों मुल्क तबाह हो जाते हैं जंगों के बाद। जबकि अगर इसकी अचीवमेंट देखी जाए तो सिर्फ एक ही अचीवमेंट इसकी होती है, वो है अ पीस ऑफ लैंड। दोस्तों, अगर फाइनल कंक्लूजन की तरफ आते हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ वार्स की फाइनल कंक्लूजन करते हैं, तो ये बात सामने आती है कि दो मुल्क आपस में लड़ के कुछ हासिल नहीं कर पाते सिवाय नुकसान के। यानी कि ताकत का गलबा, ये ताकत का नशा इंसान को इस मोड़ पे ले आता है कि वो अपने आप को ही बर्बाद कर लेता है जंगों में डाल के। कई मुल्कों की तारीख हमारे सामने आज भी मौजूद है जिन्होंने कई बड़ी बड़ी वार्स करी थी और कई सदियों तक वो अपने आप को सिर्फ बनाते रह गए। कई मुल्कों की तारीख हमारे सामने मौजूद है जिन्होंने कई बड़ी जंगें लड़ी थी और आज वो बड़े बुरे हालों को पहुंचे हुए हैं। कई मुल्कों की तारीख मिलती है जिन्होंने कई बड़ी जंगें करी थी और उनके मुल्कों में खाने तक के लाले पड़ चुके थे। यानी कि जंगों से इंसान को कभी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, फिर आखिर इंसान जंगें करते ही क्यों हैं। ये ऐसा काम है जो इंसान शुरू तो कर देता है लेकिन ख़त्म करना उसके बस की बात नहीं रहती। दोस्तों, होप आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।